वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी थी नीरज चोपड़ा को चोट। 1 महीने का रेस्ट घोषित हो चुका है उनके लिए और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में रोहित यादव भाला फेंकेंगे नीरज चोपड़ा की जगह। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेल पाएंगे। यह इवेंट 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन फाइनल के दौरान चोट लगी थी। फाइनल के दौरान नीरज चोपड़ा अपनी जांघ पर पट्टी लपेटते भी नजर आए थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने नीरज के कॉमनवेल्थ में ना खेलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि WAC के फाइनल के दौरान उन्हें इंजरी भी आई थी। वे अभी भी फिट नहीं हैं। फिलहाल हमारी बात हुई नीरज चोपड़ा के रिश्तेदार, उनके चाचा जी श्री भीम चोपड़ा जी से। आइए जानते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। नेशनल ओलंपियन नीरज चोपड़ा चाचा जी भीम चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर नीरज चोपड़ा, भीम चोपड़ा जी की, बिकॉज इंडियन एथलीट्स हमारे मेडल फेवरेट हैं वो, और इस तरीके से उनका इंजरी की वजह से पुल आउट कर जाना, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कॉमनवेल्थ की हमें बड़ी उम्मीद थी। हमें क्या, पूरे देश को ही बहुत ज्यादा उम्मीद थी भाई, हमारे देश के लिए कि मेडल आएगा, रंग चाहे उसका कुछ भी हो। देश उम्मीद लगाए बैठा था हमें गोल्ड मेडल ही मिले। लेकिन उन संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उसने जब थ्रो की तो उसको अपनी बॉडी में थोड़ा पेन फील हुआ, तो ग्रोइन उसकी थोड़ी खिंच गई है, उसकी वजह से वो खेल नहीं पाएगा। तो कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लेने के कारण एक देशवासियों की जो उम्मीद थी उसको एक तगड़ा झटका लगा। देखिए, एक खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इंजरी एक खेल का हिस्सा है, इसको हम दूर छोड़ के नहीं चल सकते। अगर हम मैदान में उतरेंगे तो मैदान में इंजरी भी होगी, अप डाउन भी चलता रहेगा। कोई जरूरी नहीं हर बार मेडल हो, हमें हार का भी मुंह देखना पड़ता है, हमें जीत भी मिलती है और साथ के साथ हमारा इंजरी का भी रहता है। जितना मर्जी हम केयरफुल रह लें, हम इंजरी से बच नहीं सकते, कभी ना कभी वो आ ही जाती है। और फ्यूचर की मैं बात करूं तो 1 महीने के लिए उसको रेस्ट के लिए बोला है। तो मुझे लगता है 1 महीने बाद वो दुगनी ताकत से उभर कर आएगा और आने वाले जितने भी उसके खेल के आयोजन है उनमें अपना बेहतर परफॉर्मेंस देगा। जी, हम भी यही आशा रखते हैं आगे आने वाले समय के लिए। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको कुछ इस बारे में आइडिया है कि अब फ्लैग बेरर कौन होगा नीरज की जगह इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का? मुझे लगता है फ्लैग बेरर जो पहले नीरज ध्वज वाहक बनने वाले थे, तो इन्होंने एकदम से स्किप करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, खेलना अपना। तो मुझे लगता है अब नीरज की जगह पे PV सिंधु या फिर मनप्रीत, इनमें से दोनों कोई हो सकता है। दोनों बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और मुझे लगता है इनमें से कोई एक हो सकता है। मतलब कुछ पक्की तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कौन है, कोई ऐसी जानकारी आपको? क्योंकि ये अभी तक ना, जैसे डॉक्टर की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आया तो भाई अभी इसको रेस्ट करना चाहिए, तो ये एकदम से हालांकि पहले संभावनाएं थी भाई खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, दोनों बातें थी। फिर डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद एकदम से फिर ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। और मैं देशवासियों की उम्मीद पे नीरज खरा नहीं उतर पाया, सिर्फ इंजरी के कारण देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी। तो मुझे लगता है और भी खिलाड़ी हैं जो उनको एक संबल मिलना था, उनको लगना था भाई नीरज आप लोगों के साथ खड़ा है, तो वो दुगनी हौसला अफजाई से वो खेलते। अब भी ये टैलेंटेड प्लेयर है अपने सारे, बहुत अच्छे प्लेयर वहां खेलने के लिए गए हैं और मुझे लगता नहीं वो कहीं से भी हमें मायूस करेंगे। वो और भी ज्यादा मेडल जीत कर लाएंगे और नीरज की खुशी को दोहरी करेंगे। नीरज को इस संकट की घड़ी में उसका संबल बनेंगे, उसको हौसला देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाएंगे। तो मुझे लगता है नीरज की सबसे बड़ी रिकवरी वही है। जी जी, बिल्कुल अमूल्य शब्द हैं ये, और इसको हम ध्यान रखेंगे। और ये हरगिज नहीं है कि अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। आप ये देखिए, ही इज द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। तो अपेक्षाओं को तो पूरा किया है उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इसमें तो भाग्य का खेल है ऐसा। लेकिन नीरज पर हम सबको नाज है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही नाज है हमें उसकी पेरेंटिंग पर, उसके रिश्तेदारों पर, जितने जिन्होंने इतने अच्छे से उसको पाला और पोसा है कि वो आज भारत का नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, भीम जी। और मैं देशवासियों के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा
अपने पूरे भारतवर्ष के लिए मैं खेल से भी पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जितने हमारे प्लेयर खेलने गए हैं अपने तन मन से जी जान से लड़े, अच्छे से खेले और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाएं, ताकि हमारे भारत का झंडा हमेशा लहराता रहे और नेशनल जो पोडियम पर जाकर फिनिश करे, नेशनल एंथम अपना बजना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट्स जगत की सारी खबरें पाइए यहाँ। मैं हूं सुप्रिया, इंडिया स्पोर्ट्स डिजिटल पर।